कश्मीर का बैसरान घाटी जो है ये बहुत ही सुंदर अपने दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। ये कश्मीर की बैसरान घाटी है जो कि मतलब एक तरीके से मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर पर्यटक जो हैं वो घूमने के लिए जाते हैं स्विट्जरलैंड के रूप में, जैसे कि बाहर जाते हैं लोग स्विट्जरलैंड। ये हमारे भारत में ही कश्मीर में ही एक मिनी स्विट्जरलैंड है जिसका नाम जैसे अगर हम बताएं तो बैसरान वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये गर्मियों के समय में बात करें तो हरियाली रहती है गर्मियों में, मतलब हरा हरा रहता है पूरे में। अगर यहीं पर हरियाली पूरी रहेगी। और ठंडी के समय में जब विंटर्स आते हैं, समय ठंडी का समय आता है तो ये पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। इसकी जो नीचे की रोड होती है, सड़क है, ये जो पहाड़ी इलाके हैं, ये सारे के सारे ठंडी जगह से मतलब बर्फ़ से जम जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी बर्फ़ जमी हुई है पूरे रास्ते में, पूरी पहाड़ी में। ये यहाँ की बर्फ़, यहाँ का सुंदर दृश्य बन जाता है। के कारण अगर बात करें तो इस राज्य मतलब यहाँ पर बहुत सारे राज्यों की जो भारत के और भी अन्य राज्य हैं उनसे बहुत ज़्यादा पर्यटक जो है भारत के, वो यहाँ पर सैलानी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, अपना वैकेशन मनाने के लिए आते हैं, जैसे कि छुट्टियाँ होती हैं उनको मनाने आते हैं। अगर हम पहलगाम की बात करें, पहलगाम जो जगह है ये बहुत प्रसिद्ध है। ये घाटी है मतलब पहलगाम की, जो यहाँ से घाटी लगभग अमरनाथ के लिए अगर बात करें तो अमरनाथ यात्रा के लिए जाती है। ये पहलगाम घाटी की अगर बात हो रही है, लगभग आधे घंटे की डिस्टेंस पे, पहाड़ों पे क्या है ज़्यादा दूरी तो नहीं होती, लेकिन घुमावदार रास्ता होने की वजह से दूरियां बढ़ जाती हैं। यहीं पर अगर बात करें तो अमरनाथ यात्रा की रास्ता दिखा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं पहलगाम है, फिर उसके आगे चंदनवारी है, पिसू टॉप है, नागा है, शेषनाग है, वारबाल है। इस तरह आप देख सकते हैं अमरनाथ की यात्रा का उद्देश्य दिखाया जा रहा है। 2 जुलाई से 2025 में अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है। तो इस पहलगाम की अगर बात करें, पहलगांव को बेस कैंप के रूप में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक तरीके से मतलब जो पर्यटक आते हैं वो थोड़ा आराम करते हैं, ये बेस कैंप माना जाता है, उसके रूप में यूज़ करा जाता है। यहाँ पर अमरनाथ यात्रा के जो श्रद्धालु होते हैं वो यहीं पर एज ए बेस कैंप के रूप में रुकते हैं, ताकि बाबा अमरनाथ की यात्रा करके बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकें। यहीं पर बहुत सारे इस बार पर्यटक रुके हुए थे। ये सब पहलगांव थोड़ी दूर पर है। पहलगांव से आपका ये जो बैसरान घाटी है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से बहुत ही प्रसिद्ध है ये। लेकिन इसी पे कुछ आतंकवादियों ने क्या किया है, यहाँ पर हमला कर दिया है। वहाँ के पर्यटक, जो घूमने वाले लोग आए थे, पर्यटक आए थे, उन पर हमला किया है, निहत्तों पर हमला कर दिया है और इतने निर्मम तरीके से हत्या किए हैं। यहाँ पर ये सब पाकिस्तान में जन्मे इन आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया, क्योंकि इनकी सामने से लड़ने की तो कोई हिम्मत है नहीं। ये पीठ पीछे ही वार करते हैं, जैसे कि पुलवामा अटैक किया था 2019 में 14 अप्रैल को। अब इन्होंने पहलगाम गांव में अटैक किया है, जिससे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भयानक तस्वीरें हैं, कितनी मृत्यु हो रही। यहाँ पर सरेआम जैसे कि पर्यटक जो अपना भोजन कर रहा था, रेस्टोरेंट में जैसे होटल होता है उसमें रुके हुए थे, वो खाना खा रहे थे। उस टाइम पर ये आतंकवादी आते हैं और अचानक से सबको मारने लगते हैं, गोली मारने लगते हैं। ये आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं कि सामने से आके भारतीय सेना के साथ में आके पास में लड़े, लेकिन ये पीठ पीछे वार करना जानते हैं बस। ये लोग भारत से 93,000 फौज से हारे थे। कितनी? 93,000 फौज बहुत होती, इससे हारे। उसमें शामिल 1971 में जब हमारे यहाँ से जैसे पूर्वी पाकिस्तान जिसको कहा जाता है बांग्लादेश को, इसको जीतने के लिए मतलब जब इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो इसमें द रेजिस्टेंट फ्रंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 1971 में 93,000 सैनिक हम लोगों ने, भारत के सैनिकों ने इन्हें क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। 93 सैनिकों को पाकिस्तान के, भारत के सैनिकों ने। फिर भी भारत के सैनिकों ने इन्हें छोड़ दिया था और 1971 में इन्होंने हमारे भारत से पंगा लिया था। तो क्या हुआ था, जब कब स्थापना किसकी हो गई थी, बांग्लादेश की स्थापना कर गई थी। ये देखिए, ये 4 जो सैनिक आपको दिख रहे हैं, ये आते हैं आर्मी की वर्दी में पहनकर, आर्मी की जो वर्दी होती है, यूनिफॉर्म होती है, वो पहनकर आते हैं और सब पर गोलीबारी करने लगते हैं। इसकी वजह से वहाँ की एक औरत थी जो पहले रो रही थी, वहाँ की असली जब आर्मी आती है तो वो उनको देख के भी रोने लगती है। लेकिन जब वो आर्मी कहते हैं कि इन लोगों ने निहत्थे लोगों पे हमला किया है, ये दिखाता है कि ये लोग कितने कायर हैं, मतलब सामने से नहीं लड़ सकते। यहाँ तक कि वहाँ पर जो निहत्थे थे वो तो घूमने आए थे, तो उनके पास क्या ही हथियार होंगे, और वो तो एक सैनिक तो थे नहीं, वो आम आदमी थे जो पर्यटक के रूप में आए थे। उन पर वार किया है, किस पर, उन पर हार किया है। ये कितने भी ज़्यादा गिर सकते हैं कि इनकी तो हद हो गई गिरने की। पहले तो पुलवामा अटैक करते हैं, उरी अटैक करते हैं, अब आ गए हैं पर्यटकों पर अटैक करने के लिए। सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं होती है। हम लोगों ने अभी एक ऑपरेशन टिक्का जो प्रारंभ किया, कौन सा ऑपरेशन टिक्का प्रारंभ हुआ है,
किसने किया है? हमारे भारतीय ऑपरेशन चल रहा है, कुछ आतंकवादी मार भी ये हैं, अभी भी आगे भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन इसमें क्या होने वाला है कि मोदी जी अभी भी सऊदी अरब के दौरे पर थे, तब ये घटना हुई थी। तो सऊदी अरब के दौरे पर के बीच ही कैंसिल कर आए और एक सर्वदलीय मीटिंग भी बुला रहे हैं, जिसपे कि अगर बात करें यहाँ पर पूरी तरह से निर्णय लिया जाएगा कि इसका क्या फाइनल इलाज किया जाएगा। लेकिन इस चीज़ को समझते हैं कि इसके पीछे हाथ किसका किसका हो सकता है। को पाकिस्तानी ये कायर तो हैं ही। पाकिस्तान वालों ने पहले सुनो कि अगर बात करें तो इनके सेनापति जो हैं सबसे बड़े चोर हैं। सेनापति लंदन में अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, फार्म हाउस खरीदा जा रहा है यहाँ पे, और करोड़पति बनते जा रहे हैं। और ISI में था ये करोड़पति बना बैठा हुआ है। ISI में था पाकिस्तानी ये नेता, किसका मतलब पाकिस्तानी ये सेनापति है। जो संगठन जो सरकारी आतंकी संगठन है उसका नाम है सोच रहा है कि एक तो एस्केलेट हो जाएगा, लड़ाई एक्सलेट हो जाए, इसलिए अपने रावलपिंडी में एक भाषण दिया कि हम बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान अलग हुआ था। और पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ था कि साफ साफ एक अच्छा इंसान अच्छे बदतमीज इंसान के साथ रह नहीं सकता। ये सरगना था जो जिन्ना उसे अलग कर दिया, भारत में असुअरों को अलग करके वहाँ अलग अलग कर दिया। तो पूरी के पूरे वहाँ पे, और जो पाकिस्तान यहाँ से गए थे लोग ना, ये सोच के गए थे कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत देश बनेगा। देख लो तुम्हारे देश में क्या हाल हो चुका है। यहाँ पर दुनिया थूकती है कि यहाँ एयरपोर्ट पे पता चल जाए कि अगर आदमी पाकिस्तान का है तो वहाँ पे लोग बैठने से कतराते हैं। पाकिस्तानी अगर बगल में बैठा है तो उसका पूरा रास्ता टेंशन में रहता है कि इसके पूरी तरह से सलामत वो अपने घर जा पाएगा कि नहीं, रास्ते में कहीं कोई बम न फट जाए। यहाँ पर तो ये चाहता है कि अपनी सेना में थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए युद्ध हो जाए। दूसरा, पाकिस्तान में इसने क्या किया कि अपने इमरान खान को गिरफ्तार करा दिया। इमरान खान जो है पहले क्रिकेटर थे, ये पूरी दुनिया घूमे थे कि पाकिस्तान के अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में ज़्यादा समझदार थे, ये रखने वाले थे। तो इनको जेल में भिजवा दिया और चवा को ये भी यहाँ पे अपने गृह युद्ध को हो गया। आसिम मुनीर का यही सोचना है कि अगर भारत से थोड़ी बड़ी भी लड़ाई हो जाती है तो इस सेना से कहेगा कि देखो हमने कैसे पाकिस्तान को बचा के रखा हुआ है। वैसे भी पाकिस्तान तो अब तो रहेगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कार्य करने के बाद जैसे कि अब खैर मनाएगी कब तक। दूसरा एक और चीज़ है कि क्या कि इंडिया चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वार हुआ है वो तो चाइना के ऊपर 245% लगा दिया गया है। टेररिस्ट जो जिस वजह से बहुत सारे व्यापारी अब इंडिया की ओर करेंगे, तो चाइना की भी चाल है कि पाकिस्तान के थ्रू भारत में हमला करा रहा है। बड़े व्यापारी हैं वो किसे हमारे भारत इंडिया में इस मौके को न देख सके, क्योंकि जो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं वो करोड़ों में डील करते हैं, 200 करोड़ 400 करोड़ की डील करते हैं। वो देखते हैं कि किस देश में शांति है। इसलिए देखिएगा कि अगर सिंगापुर देखिए, दुबई है, कोरिया है, जापान है, हमेशा शांति रहती है। वैसे ही देखते चाइना को लगता है कि इसका फ़ायदा कहीं इंडिया ना उठा ले, तो इसलिए जानबूझ के चाइना पाकिस्तान को उकसाया। और देखिए जब कोई इंसान भी भिखमंगा होता है तो पूरी तरह से कंगाल हो जाता है, तो अपनी इज्जत तो खो ही जाता है, लेकिन दूसरों को भी डुबाने में लग जाता है। पाकिस्तान वही काम कर रहा है। आतंकवादी आए और वहाँ पर्यटकों के ऊपर गोली चलाने लगे। आतंकवादियों के मंसूबे को समझिए कि गोली मारे हैं, उनके मंसूबा को क्या समझिए कि गोली मारने के बाद महिला कहती है कि हमें भी मार दो, तो ये कहता है कि नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाके अपनी सरकार को बताओ कि हमने तुम्हें मारा है। इसका मतलब क्या है कि सरकार को तो बात पता चल ही जाएगा। दूसरी बात, जाति धर्म पूछकर मारा जा रहा है हिंदुओं को कि हिंदू कलमा पढ़ो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। उसके बाद कोई लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। कलमा का धर्म कौन पढ़ता है, कौन सा पड़ता है? जहाँ इतनों में आंख नहीं खुल रही है कि यहाँ पे एकदम शर्म की बात है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भयानक तरीके से मौतें की गई हैं, गोली मारी गई किसी धर्म के आधार पर। यहाँ पर धारा 370 के हटा दे तो 5 साल लगे इसको नॉर्मल करने में, जब धारा 370 हटे थी। यहाँ पे 1 मिनट में इन्होंने 5 मिनट में सब रौंद के रख दिया है। पर्यटक जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वही लोग, गरीब आदमी यहाँ पर घूमने नहीं जाते हैं, वहीं पर घूमने जाते हैं। अब पर्यटक की अगर पर्यटन हो गया है, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं भारत के मध्य मनोबल तोड़ के रख दिए हैं। ये सब अपने मंसूबे को कामयाब हो रहे हैं। और इससे क्या होगा कि यहाँ पर पहलगांव में ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्रीज है, और कुछ ही भी नहीं है। पर्यटन ने इनकम होता है इनकी, ये लोग जो हैं इनकी डूबेगी, इनकम भी डूबेगी, गरीबी आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में भयानक गरीबी और गरीबी आ जाए। इंसान गरीबी आ जाती है तो इंसान के पास एकदम गरीबी आ जाएगी, तो फिर इंसान देखता है कि हमारा पेट कैसे भरेगा। अब यही पाकिस्तान इन्हें हथियार थमाते हैं सब। तो एक और देखते हैं कि सबको कश्मीरी तुम्हारे साथ हैं कि आज कश्मीर वाले देखो, अगर ये कौन खड़ा है उनके साथ में, उनको धोखा दे रहे हैं, मतलब उन्हीं को मिला के उन्हीं को फंसा रहे हैं, क्योंकि उनकी इनकम सोर्स तो कम कर रहे हैं ना। आज जिस तरह गोवा डेवलप्ड है, सिंगापुर डेवलप्ड है, कि उसी तरह जम्मू कश्मीर भी डेवलप रहता है। तो कश्मीर के लोग तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक ये है कि पाकिस्तानी और बिना लोकल के सपोर्ट के बिना
लोकल के चढ़ावे के बिना इतना बड़ा कोई हमला नहीं कर सकता है। तो खुफिया एजेंसी को भी इन लोगों को भी खोजना पड़ता चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन इनका साथ दे रहा है। कोई ना कोई तो होगा जो उनका साथ दे रहा है, इस बड़ा घटना को शामिल में साजिश बना रहा है। रास्ता दिखाया जाएगा। वहाँ के लोकल लोगों की नौकरी चली गई, सब कुछ गवा दिए। अब नौकरी गई तो इधर लोगों की जान भी चली गई है। नौकरी तो दोबारा मिल जाएगी लेकिन किसी की जान तो वापस नहीं आती। ओवरऑल एक देश की क्षति हो गई है। ये पूरी देश दुनिया इस पे क्या कहेगी, दुनिया का क्या कहना है कि भारत एक अनस्टेबल है। कश्मीर के मुद्दे को दोबारा वो पाकिस्तान ऊपर की ओर बढ़ा रहा है। अभी भारत सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तानी जो भारत में इलाज कराने आ रहे हैं सबका वीज़ा रद्द कर देना चाहिए। भारत सरकार के सार का वीज़ा रद्द किया है क्योंकि बिजनेस के लिए आते हैं। कोई भी पाकिस्तानी हो को चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट हो चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, इंडिया में आने नहीं देना चाहिए क्योंकि इंडिया में इलाज बहुत सस्ता होता है। आते हैं, चेन्नई आते हैं, मुंबई दिल्ली इलाज करा के चले जाते हैं, वही मरो। अब ये में अगर बात करें तो एयर स्पेस तो हमारा बंद ही है। यहाँ पर पाकिस्तान का जो एयर बेस स्पेस है ये इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत घाटा लग रहा है। लेकिन भिखमंगों को क्या चाहिए कि जीने के लिए कैसे भी जी लेंगे। सिंधु जल समझौता जो 1960 के तहत हम लोग सिंधु नदी के तंत्र के 80% जल को छोड़ देते थे, भारत ने अभी समझौते के सस्पेंड किया है। सस्पेंड करने से फायदा यह है कि हम लोग का भी मन पर स्पेंड कर देंगे जब भी इस तरह की घटना होगी। लेकिन सिंधु समझौते को सस्पेंड कर देना इलाज नहीं है क्योंकि इसके पानी को हम डाइवर्ट करके कहाँ लेके जाएंगे। नया बांध बनाने की जरूरत है। सारे बांध जब तक बंद नहीं जाएंगे तब तक सस्पेंड करना, बांध देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए। गर्मी के दिन में पूरा पानी रोक ले और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक गर्मी से पूरा जल चुका होगा। बरसात के समय आएगा तो बलवाबल के मतलब पूरा बांध छोड़ दो जिससे कि पूरा बह जाए पाकिस्तान। ये इंसानियत को लांघ दिया है क्योंकि पाकिस्तान ने देखिए राक्षसों के साथ राक्षस जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तुम्हारा अगर दूसरी बात करें तो खुफिया एजेंसी वाले लोग चाहे आरबीआई हो या र हो या सीबीआई हो, ये सब कुछ तो भाई करो क्योंकि पुलवामा हुआ, तुम लोग को क्या कैसे कि मतलब यहाँ पर पुलवामा अटैक होता है, बलूचिस्तान में हुआ, एक नॉर्मल आदमी समझ रहा है कि उसका रिलेटेशन होगा। ये इंटेलिजेंस आता है, हम लोग को पुलवामा हो जाता है, संसद पे अटैक हो जाता है, ताजा होटल पे हमला हो जाता है, अमृतसर में हो जाता है, पठान काट पे हो जाता है। क्या हो जाए कि अभी कभी तो पहले इंटेलिजेंस लाया जाए जिससे हम जानते हैं कि इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। लेकिन आप लोग थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत होती है।